धार जिले के नर्मदा किनारे बसे नर्मदा नगर गांव के 4 किसानों की 50 बीघा से ज़्यादा सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने बताया कि उन्होंने कुछ ही स्थित रामा एंड रामा सीड्स कंपनी से करीब 11 क्विंटल सोयाबीन का बीज खरीदा था। महंगे दाम पर खरीदे गए बीज बोने के बावजूद अंकुरित नहीं हुआ। दोबारा दूसरी कंपनी का खुला बीज दिया गया, लेकिन फसल तैयार होने के बाद भी फलियां नहीं निकली। किसानों ने इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम और कृषि विभाग से की है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने खेत का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया और वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बीज, खाद और दवाइयों पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन फसल चौपट हो जाने से करीब 8 लाख का नुकसान हुआ है। अब किसान शासन प्रशासन से मुआवजे और दोषी कंपनी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मोतीलाल जी, क्या परेशानी थी जिसके चलते आज किसान जो कृषि विभाग का दल आज आपके खेत में पहुंचा था? हमने शिकायत करी थी कि हमने सोयाबीन रामा सीड से लिया, उसी से पहले बीज सर्टिफाइड दिया, उसने वो अंकुरित न होने के कारण दूसरा बीज दिया, वो लूज पैकिंग में दिया है। उसमें इतना घटिया बीज निकला कि हमारे फलियां नहीं लगी है। आज हमने बोई हुई फसल कम से कम करीब 50 बीघे में है सर, 4-5 किसानों के। हाँ, सब मिलके। अभी जो कृषि दल आया है, कृषि विज्ञान दल आया है, क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने जांच करके पंचनामा रिपोर्ट दे रहे, बोले कि फलन नहीं है। तो हमने निरीक्षण कर लिया कि फलन बहुत कम है और किसान आज वो हो रहा है। आपने इसके एफआईआर भी करी है क्या? एफआईआर एसडीएम साहब को आवेदन दे के आए 12 तारीख को। उन्होंने क्या बोला एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब को हमने रिसिप्ट लिया, एसडीएम साहब नहीं मिल पाए तो उसमें और रिसिप्ट लिया है उन्होंने। कितनी फसल का नुकसान हुआ होगा लगभग? 200 कुंटल करीबन। अगर 50 बीघे में अगर 4 का एवरेज भी अगर आता है तो करीबन 200 कुंटल का नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल परमार, नर्मदा नगर। सर, आज किसानों की शिकायत पर आज खेत में पहुंचे थे, जहां किसानों की जो फसल है सोयाबीन की काफी कम बैठ रही है। क्या है पूरा मामला, बताइए सर। डीडीओ धार द्वारा एक टीम का गठन किया था, जिसमें जो आपके नर्मदा नगर के कुछ किसानों की शिकायत थी कि हमारे वर्तमान में जो फसल लगी हुई है उसमें अफलन है, नहीं पाया गया है। तो इस संबंध में डीडीओ ने एक टीम का गठन किया, जिसमें वैज्ञानिक दल थे, एसडीओ और यहाँ के लोकल जो आ रही है वो भी साथ में थे। अभी हम मौके पे खेत में पहुंचे हैं, तो मौके पे किसानों से चर्चा के दौरान किसानों ने यह बताया कि उन्होंने कुछ में रामा कंपनी से पहले बीज दिया था जून के महीने में, जिसको उन्होंने बोआ तो वो उगा नहीं। उन्होंने उसकी शिकायत दुकानदार से की, और दुकानदार ने इनको पुनः बीज दिया, पर वो बीज, ये किसानों ने जो बताया कि वो बीज बिना पैकिंग के दिया, वो उन्होंने खेत में बोआ। जो फसल इसमें वर्तमान में खड़ी हुई है, जो फसल को हमने देखा तो उसमें ये पाया गया कि फसल में बीज शुद्ध नहीं है, मतलब उसमें तरह तरह के बीज है। हो सकता पहले वाला भी कुछ उग गया हो, या वर्तमान में जो बीज हुआ उसमें भी कुछ मिलावट हो। दूसरा, फलन तो बहुत ही कम है, मतलब कुछ पौधों में तो फलन बिल्कुल भी नहीं है। फलियां सुकुड़ गई हैं, उनमें दाना 1-1, 2-2 के बराबर है, मतलब अर्थात उपज बहुत कम आने की संभावना है। ये वर्तमान में हमारी टीम ने देखा है। सर, ये जो शिकायत के बाद आज आप पहुंचे और आपने जो वास्तविकता मौके पर स्थिति देखी, उसके बाद दुकानदार पे कोई कार्रवाई होगी? अब दुकानदार की कार्रवाई का तो हम कैसे बता रहे, जो वस्तुस्थिति में पाई है, पर इसमें अभी फलन बहुत कम है, मतलब किसानों की लागत नहीं निकलेगी, इतना जरूर हम बता सकते हैं। लेकिन सर, इस भाई कृषि विभाग कर तो सकता है ना कार्रवाई, अगर फलन अगर नहीं पंचनामा बना के आपके सामने पंचनामा बनाया जाएगा, कृषि विभाग को दिया जाएगा, डीडीओ को दिया जाएगा। उसके बाद वो क्या कार्रवाई करेंगे वो फिर करेंगे अपने हिसाब से कार्रवाई। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर नरेश गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र मनावर से।